प्यारे भक्तों, स्वागत है हमारे चैनल सनातन से स्वर्ग में। आज हम आपको केदारनाथ यात्रा और केदारनाथ की पूरी कहानी बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार प्रवेश किए हैं तो कुछ नया सीखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे परिवार का सदस्य बने। मित्रों, आप लोगों की सेवा के लिए एक शॉप है जिसमें आप ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं, सबसे सस्ता और अच्छी क्वालिटी में। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ये शॉप बहुत अच्छी है, एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। केदारनाथ के बारे में। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पवित्र तीर्थ स्थल केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ 4 धामों में से एक है और 3586 मीटर की ऊंचाई पर राजसी पर्वत चोटियों की गोद में और मंदाकिनी नदी के मुहाने के पास स्थित है। ये हिमालय के आश्चर्यजनक पहाड़ों के बीच और मंदाकिनी नदी के मुहाने पर स्थित है। केदार भगवान शिव, रक्षक और संहारक का दूसरा नाम है। यह मंदिर गौरीकुंड से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। केदारनाथ की तीर्थयात्रा के लिए आदर्श समय मई से अक्टूबर तक है। सर्दियों के दौरान केदारनाथ और मध्य महेश्वर की मूर्तियों को उखीमठ में लाया जाता है और 6 महीने तक वहां पूजा की जाती है। उत्कृष्ट वास्तुकला वाला केदारनाथ मंदिर 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना माना जाता है। केदारनाथ धाम के कपाट इस साल भी 25 अप्रैल 2023 को खुल गए हैं। हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। हिमालय की पहाड़ियों में बने इस मंदिर में दर्शन के लिए बेहद कठिन रास्तों मौसम से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे में धाम की यात्रा से पहले सही रूट, खान पान, ठहरने की पूरी जानकारी के साथ जाना ही ठीक होगा। 3583 फीट की ऊंचाई पर बने इस मंदिर तक पहुंचने में कई बार खराब मौसम और रास्ते बाधा बन जाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि सरकार की ओर से जारी ट्रैवल गाइडलाइन को फॉलो किया जाए। अगर आप भी केदारनाथ यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो जान लें किन रास्तों से होकर वहां पहुंचा जा सकता है और वहां कहां पर ठहरने की सही सुविधा मौजूद होती है। केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए सबसे बेस्ट समय मई और जून का होता है, जब यहाँ का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। कैसे पहुंचे केदारनाथ धाम? केदारनाथ धाम तक जाने के लिए रास्ते में कई बार साधन बदलने की जरूरत होती है, इसलिए सबसे पहले ऋषिकेश से यात्रा शुरू करना ठीक होता है। ऋषिकेश तक पहुंचने के बाद यहाँ कैब या बस के जरिए गुप्तकाशी जाएं, या आप चाहें तो ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग और फिर रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी की बस या कैब ले सकते हैं। गुप्तकाशी से एक बार फिर बस या कैब से सोनप्रयाग पहुंचा जा सकता है। हालांकि सोनप्रयाग के लिए कम बसें चलती हैं, लेकिन कैब भी आसानी से मिल जाती है। सोनप्रयाग में आपको रात भर ठहरना ठीक होगा। सुबह के वक्त सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए निकलना सही रहता है। फिर वहां से केदारनाथ धाम के 16 किलोमीटर लंबे ट्रैक को शुरू किया जा सकता है। केदारनाथ धाम के लिए ये फूड गाइड भी आएगी काम। केदारनाथ धाम की यात्रा के दौरान अपने खान पान का खास ध्यान रखें, जिससे कि सेहत पूरी तरह से ठीक रहे और वहां के मौसम के अनुकूल आप एडजस्ट हो सके। इस मामले में रोड साइड या ढाबे पर खाने से अच्छा है कि किसी बेहतरीन खाने वाली जगह पर फूड खाएं। रजिस्ट्रेशन कराना ना भूलें। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद उत्तराखंड सरकार की ओर से बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन होता है। हर यात्री का रजिस्ट्रेशन जरूरी। वैसे ये सुविधा ऑनलाइन भी मौजूद है, नहीं तो सोनप्रयाग पहुंचने के बाद भी आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बस आधार कार्ड को साथ रखना जरूरी है। केदारनाथ की पूरी यात्रा के दौरान सरकार की ओर से दिए गए आईडी कार्ड को भी साथ रखना जरूरी है। गौरीकुंड है लास्ट स्टॉपेज। गौरीकुंड में आने के बाद आप ट्रैकिंग शुरू कर सकते हैं। लिए आप किसी भी होटल, धर्मशाला में रुक सकते हैं। यहाँ सामान रखने के बाद केवल जरूरी छोटे बैग में सामान रखकर ट्रैकिंग शुरू की जा सकती है। ट्रैकिंग शुरू करने के लिए सुबह का वक्त सबसे अच्छा होता है। इन ट्रैकिंग टिप्स को रखें याद। गौरीकुंड से 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग केदारनाथ धाम के लिए होती है, जिसमें 5-6 घंटे लग जाते हैं। आप पैदल यात्रा के साथ ही घोड़े या खच्चर कर सकते हैं। खाली पेट धाम की यात्रा पर ना जाएं। साथ में छाता या रेनकोट जरूर साथ रखें। घाटी का मौसम कभी बदल जाता है। हमेशा अच्छे क्वालिटी के रनिंग शूज पहनकर ही यात्रा करें, जिनकी ग्रिप अच्छी हो। बैग में केवल जरूरत के सामान ही रखें। गर्म कपड़ों के साथ ही कुछ सामान्य कपड़े भी रखें। पानी की बोतल साथ रखें। इसके अलावा मौसम का मिजाज बिगड़ने पर कई बार उत्तराखंड सरकार गाइडलाइन बताती है, जिसे फॉलो करना जरूरी है। मित्रों, अब केदारनाथ की कहानी शुरू करते हैं। आइए जाने केदारनाथ मंदिर की अनोखी कहानी। जब भूमि में समा गए थे शिव,
12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च केदारनाथ धाम की अनोखी कहानी है। कहते हैं कि केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। पुराणों के अनुसार केदार महेश अर्थात भैंसे का पिछला अंत भाग है। यहाँ भगवान शिव भूमि में समा गए थे। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। स्कंद पुराण में भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे प्राणेश्वरी, यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूँ। मैंने इसी स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में परब्रह्मत्व को प्राप्त किया, तभी से यह स्थान मेरा चिर परिचित आवास है। ये केदारखंड मेरा चिरनिवास होने के कारण भूस्वर्ग के समान है। केदारखंड में उल्लेख है, अकृत्वा दर्शनम वैश्वय केदारस्याग्नाशम योगच्छेद बद्री तस्य यात्रा निष्फलताम व्रजेत, अर्थात बिना केदारनाथ भगवान के दर्शन किए यदि कोई बद्रीनाथ क्षेत्र की यात्रा करता है तो उसकी यात्रा व्यर्थ हो जाती है। पुराण कथा के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थनानुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। ये स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रातृहत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उन लोगों से रुष्ट थे। इसलिए भगवान शंकर अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडव उनका पीछा करते करते केदार पहुंच ही गए। भगवान शंकर ने तब तक भैंसे का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गाय बैल और भैंसे तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी भैंसे पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस भैंस पर झपटे, लेकिन भैंस भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर भैंस की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन पड़वा के दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे ऊखीमठ में ले जाते हैं। 6 माह बाद मई माह में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता है, लेकिन आश्चर्य है कि 6 माह तक दीपक निरंतर जलता रहता है।